नबार्ड ग्रेड ए हो या फिर कोई भी एग्जाम, हर एक स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन कि मैम पढ़ाई कितने घंटे करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, क्योंकि बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं तो मैं आपसे नहीं कह सकती कि आप 6 से 7 घंटे पढ़िए। सिमिलरली अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो पिछले 7-8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो उसको भी इस वक्त 7-8 घंटे देने की जरूरत नहीं है। 3 to 4 आवर्स में भी उसका काम चल जाएगा। बट अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसने तैयारी बिल्कुल अभी अभी शुरू करी है, तो जाहिर सी बात है कि सारा सिलेबस कवर करने के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए, मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस देने ही देने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये चीज डिपेंड करती है कि आप इस वक्त किस सिचुएशन में खड़े हैं, अपनी प्रिपरेशन के किस फेज में खड़े हैं। अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं और आप अपनी तैयारी अभी शुरू करें, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स अपनी प्रिपरेशन को जरूर दीजिए और इस प्रिपरेशन को बहुत ही स्मार्टली करिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि आप पूरी बुक्स को रीड करें, आप कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी कोचिंग को रेफर कर सकें, ताकि आपको मटेरियल ढूंढने में, नोट्स बनाने में यहाँ आपका टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अगर आप नेक्स्ट ईयर को अटेम्प्ट करें तो आप सेल्फ स्टडी से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इस ईयर के लिए सेल्फ स्टडी के लिए टाइम थोड़ा सा कम रहेगा, स्पेशली वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए। तो आप यूट्यूब की हेल्प से या कोचिंग की हेल्प से, किसी कोर्स की हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को कीजिए और एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस देने की कोशिश कीजिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं और जिन्होंने अपनी तैयारी अभी से शुरू करी है, देन आपको 7 to 8 आवर्स एटलीस्ट देने पड़ेंगे, चाहे आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो, चाहे आप कोचिंग मटेरियल को रेफर कर रहे हो। 7 to 8 आवर्स मिनिमम है जो कि आपको रिक्वायर्ड है। नाउ स्टूडेंट्स, टाइम क्योंकि अब हमारे एग्जाम के अंदर काफी कम रह गया है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्मार्टली करें। तैयारी शुरू करने से पहले आप ये जरूर देख लें कि कितने ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के अंदर स्ट्रांग हैं, तो वहां पर टाइम देने से अच्छा है कि आप मॉक टेस्ट देके सिर्फ इतना देख लीजिए कि क्या आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हो। सिमिलरली अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, तो इंस्टेड ऑफ कि आप अरुण कात्यायन जैसी बुक को पूरा डिटेल में पढ़ो, आप नेमराज सुंडा से अपनी जल्दी एमसीक्यूज को प्रिपेयर कर लीजिए। तो इस तरीके से आपने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ये देखना है कि क्या आपके स्ट्रेंथ एरियाज हैं, क्या आपके वीक एरियाज हैं, और उन्हीं के बेसिस पर आपने चीजों को स्ट्रेटेजाइज करना है, सेलेक्टिवली पढ़ना है। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं तो प्लीज बी वेरी सिलेक्टिव। नॉन मेरिट सेक्शन के लिए केवल इतना पढ़िए कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। एआरडी के जो 8 to 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आप उन पर फोकस कीजिए। बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि आपको इतना पढ़ना है कि इतना टाइम देना है इस पूरे टाइम में कि आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए, इतना कि आप फेज 1 की कट ऑफ निकाल सकें, साथ के साथ आप जो आपने पढ़ा है उसके रिविजन्स कर सकें। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू।